आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन की ओर चले और पढ़ने के निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 10 पद। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अति प्रियो, इस संसार में हम कई बार अकेलापन महसूस करते हैं। कुछ लोग इस संसार में अकेले हैं, इस कारण से अकेले हैं कि उनके माता पिता उनके पास नहीं है। कुछ लोग अकेले हैं कि कोई उनको छोड़ करके चला गया है। कुछ लोग इसलिए अकेले हैं कि कोई साथी उन्हें नहीं मिल रहा है। कुछ लोग इस कदर अकेले हैं कि वो आत्महत्या करने पर आमादा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो अकेले हैं। मित्रों, आज एक लड़के की कहानी आपको बताना चाहूँगा। वो लड़का जब 1 साल का था तब उसके पिता की मृत्यु किसी बीमारी के कारण हो गई, और जब वो 16 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ उसे छोड़ करके चली गई। और तब उस वक्त में वो बहुत अकेला था। उसके पास परिवार के अन्य सदस्य थे, उसके माता पिता, उसके भाई थे, बहन थे, रिश्तेदार थे, लेकिन फिर भी वो अकेला था। वो रोता था, परेशान रहता था, दुखी रहता था। एक दिन जब वो चर्च गया तो वहां कोई प्रचारक प्रचार करने के लिए आए हुए थे, और अति प्रिय जब वो प्रचार कर रहे थे, प्रचार करने के बाद जब उन्होंने कहा आइए हम एक गीत को गाते हैं, और हर एक जन अपनी आंखों को बंद करता है, तो उस लड़के ने भी अपनी आंखों को बंद किया, और जब वो गीत गाया गया तो उसने प्रभु यीशु मसीह का अनुभव किया। वो अपने घर गया, उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, और इस घटना के 5 वर्ष बाद उसने अपने आप को तैयार किया कि वो प्रभु की सेवा करे। और अति प्रिय, आज वो प्रभु की सेवा में संलग्न है। अति प्रिय, आज हम भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करते हैं। कुछ लोग बीमार हैं, इस कारण से वो अकेले हैं। कुछ लोगों के जीवन में कई समस्याएं हैं जिस कारण से वो अकेले हैं। कुछ लोग हैं जो कर्ज के बोझ से दबे हुए, इस कारण से वो अकेले हैं। कुछ लोगों के मित्र, दोस्त, सब कुछ उन्हें छोड़ करके चले गए हैं, और आज वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अति प्रियो, इस सेवक को परमेश्वर ने कुछ बातें बताई हैं जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनके सुनने के बाद निश्चित रीति से आपका जीवन परमेश्वर की ओर आएगा, आपका अकेलापन दूर होगा और यीशु मसीह आपका मित्र बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये प्रभु की सेवा में आया, इसको कुछ बातें बताई। प्रभु ने इसको पहली बात बताई कि मैं अनचेंजिंग गॉड हूँ, मैं बिना बदलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं बेबदल परमेश्वर हूँ। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 8 पद कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर ने दूसरी बात इससे बताई कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। यहोशू 1 अध्याय 5 पद कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। यशायाह 49 अध्याय 15 और 16 पद कहता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद करके बनाया है, और तेरी शहरपना मेरे सामने बनी रहती है। एक और बात परमेश्वर ने उसे बताई कि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो पक्षपात नहीं करता है। रोमियो 2 अध्याय 11 पद कहता है कि वो पक्षपात नहीं करता। प्रेतों के काम उसका 10 अध्याय 34 पद कहता है कि वो पक्षपात नहीं करता। अति प्रिय, परमेश्वर ने एक और अतिरिक्त बात इसे बताई कि उस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पद कहता है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, और जो मनुष्य के हृदय में कभी नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी है। अति प्रियो, परमेश्वर ने इसकी सेवकाई में उसे बहुत अधिक आशीषित किया। आज परमेश्वर की सारी बातें आपके जीवन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण, उपयोगी जितना उस लड़के के लिए थी। उसने अपने जीवन में प्रभु को महसूस किया, और आज परमेश्वर की एक सफल सेवा वो कर रहा है।
आज आप भी अपना जीवन परमेश्वर को अर्पित कीजिए और आज अपना जीवन परमेश्वर को दीजिए, ताकि इसके द्वारा आपके जीवन का अकेलापन दूर हो और वो परमेश्वर जिसे समझने के लिए लोग कई वर्ष लगा देते हैं, वो परमेश्वर जिसे समझने के लिए लोग ना जाने कितने समुद्र पार करके यात्राएं करते हैं, वो परमेश्वर जिसने कहा कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर गर्व ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर गर्व करे और ना धनवान अपने धन पर गर्व करे, जो गर्व करता है इस बात पर करे कि मुझे जानता और समझता है। अति प्रियो, उस जीवते परमेश्वर को महसूस करें।